चैट जीपीटी ओपनएआई द्वारा विकसित एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है। यह ऐसा टेक्स्ट जेनरेट कर सकता है जो मनुष्यों द्वारा लिखे गए टेक्स्ट से लगभग इंडिस्टिंग्विशेबल है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क की एक वाइड रेंज में कैपेबल है, जिसमें क्वेश्चंस के आंसरिंग देना और मनुष्यों के साथ कॉन्वर्सेशन करना इंक्लूड है। चैट जीपीटी की सबसे इम्प्रेसिव फीचर्स में से एक इसकी वैरायटी ऑफ स्टाइल्स और फॉर्मेट्स में टेक्स्ट जनरेट करने की एबिलिटी है। यह पोएट्री लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है और यहाँ तक कि किसी स्टोरी या गेम में कैरेक्टर्स के लिए रियलिस्टिक साउंड के डायलॉग भी बना सकता है। इसने क्रिएटिव और एजुकेशनल एप्लीकेशन का प्रसार किया है जो ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई में एक बड़ी सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी के विषय में ऐसे बातों पर गौर करेंगे जो कम लोगों को पता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चैट जीपीटी ओपनएआई का एक प्रोडक्ट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो एलोन मस्क, सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन जैसे टेक दिग्गजों द्वारा को-फाउंडेड किया गया है। नंबर 2, चैट जीपीटी में जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यह एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन और टेक्स्ट जनरेशन में अत्यधिक सक्सेसफुल रहा है। नंबर 3, चैट जीपीटी को बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स सहित इंटरनेट से टेक्स्ट डेटा के विशाल कोश पर ट्रेंड किया गया है। इसके ट्रेनिंग डेटा में 45 टेराबाइट से अधिक टेक्स्ट इंक्लूड है जो लगभग 3 मिलियन बुक्स के बराबर है। नंबर 4, जीपीटी के लार्जेस्ट वर्जन GPT-3 में 175 बिलियन से अधिक पैरामीटर हैं, जो इसे अब तक बनाए गए लार्जेस्ट न्यूरल नेटवर्क में से एक बनाता है। चैट जीपीटी में उतने पैरामीटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक हाईली कैपेबल लैंग्वेज मॉडल है। नंबर 5, चैट जीपीटी इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और भी अन्य वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। हालांकि इसकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी लैंग्वेज और अवेलेबल ट्रेनिंग डेटा की अमाउंट के आधार पर डिफरेंट हो सकती है। नंबर 6, चैट जीपीटी का यूज एप्लीकेशंस की एक वाइड रेंज के लिए किया जा सकता है, जैसे सिंपल क्वेश्चंस के आंसरिंग देने से लेकर क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करने तक, कॉन्वर्सेशनल इंटरफेस के थ्रू थेरेपी या मेंटल हेल्थ सहायता प्रदान करने के लिए। नंबर 7, जबकि चैट जीपीटी अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है, यह सही नहीं है। यह कभी कभी बायस्ड या इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस जनरेट कर सकता है और यह अधिक कॉम्प्लेक्स या सूक्ष्म लैंग्वेज टास्क के साथ स्ट्रगल कर सकता है। नंबर 8, ओपनएआई ने चैट जीपीटी के एपीआई को डेवलपर्स के लिए अवेलेबल कराया है, जिसे वे लैंग्वेज मॉडल को अपने प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस में शामिल कर सकते हैं। इसने हाल ही में एआई संचालित चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का प्रसार किया है। नंबर 9, चैट जीपीटी का यूज विभिन्न प्रकार के एंटरटेनिंग और एजुकेशनल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किया गया है, जिसमें एआई संचालित स्टोरी बुक्स, लैंग्वेज सीखने के टूल्स और यहां तक कि एआई डंजियन जैसे गेम भी शामिल हैं, जो इंटरैक्टिव गेम नैरेटिव जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करता है। नंबर 10, अंत में चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई में अधिक व्यापक रूप से की जा रही अविश्वसनीय प्रगति का सिर्फ एक उदाहरण है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, हम आने वाले वर्षों में और भी इम्प्रेसिव लैंग्वेज मॉडल और कॉन्वर्सेशनल इंटरफेस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हमें उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया और इसे जानकारीपूर्ण और मनोरंजक पाया। यदि आपके पास भविष्य के वीडियो या टॉपिक्स के लिए कोई सुझाव है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो कृपया नीचे एक कमेंट छोड़ दें। देखने के लिए फिर से थैंक्स। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।